हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्राइट साइड कॉमर्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। इसमें हम देखेंगे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस कर चुके हैं इमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में और जेम्स किन्स के बारे में, और उसके कुछ मीनिंग बेसिस डिफरेंस के बेसिस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, प्लीज़ वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहले की डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ए होल की डिसीजन करता है, जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एज ए होल के बेसिस पे करते हैं कि पूरे इकोनॉमिक्स में एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक्स के बारे में, इनकम के बारे में कैलकुलेट करना सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही आता है। तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहाँ तक मेजरमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में पॉइंट के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का पॉइंट आता है अपना थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब अब फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी दर कितनी है, तो इसके बारे में दिस स्ट्रीम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प टू फिगर्स आउट ऑफ लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रिवेलिंग अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन इन द कंट्री। जो हमारे पहले अनएम्प्लॉयमेंट थी उसका लेवल कितना था और अब आने वाले में उसके हिसाब से क्या कंडीशन रहने वाली है, उस सब की स्टडी कौन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स ही करता है। और आल्सो हाउ टू नो हाउ टू इफेक्ट ऑफ द सप्लाई डिमांड सेविंग एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर बिहेवियर, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट होने से उसकी वजह से सप्लाई और डिमांड और सेविंग पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा। डिमांड ज़्यादा होगी कम होगी, सेविंग ज़्यादा होगी कम होगी, कंजप्शन ज़्यादा होगा या कम होगा, उन सब की स्टडी कौन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स ही करता है। तो थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। एम्प्लॉयमेंट के बाद में सेकंड टॉपिक आता है इसका थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करता है कि मार्केट के अंदर किस हिसाब से मनी की सप्लाई हो रही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट के थ्रू देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज द फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ द इकोनॉमी, द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। भाई सबसे बड़ा मेजरमेंट फंक्शन तो हर एक कंट्री का एक रिजर्व बैंक होता है। जैसे हमारे इंडिया का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो ये डिसाइड करता है, वो ये देखता है कि हमारे देश के अंदर आउटफ्लो और इनफ्लो कितना हो रहा है इकोनॉमी के अंदर मनी का। उन कंप्लीट स्टडी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, ये कंप्लीट स्टडी कौन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है प्रॉपर एनालाइज करने के लिए। अब थ्योरी ऑफ जर्नल लेवल ऑफ प्राइस लेवल। जर्नल प्राइस लेवल का मतलब होता है कि हमारे इकोनॉमी के अंदर उसमें प्राइस का लेवल कैसा है, महंगाई ज़्यादा है या कम है। तो इसमें देखते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल इज द एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड हाउ दिस प्राइस लेवल एंड बिकॉज इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। भाई प्राइस लाइन कैसे फ्लैक्चुएट होती है, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से, महंगाई बढ़ने से उसका प्राइस कैसे कम ज़्यादा होता है, और डिफ्लेशन महंगाई कम होने से कहीं ना कहीं प्राइस पे लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी के अंदर। ये कंप्लीट स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही करते हैं। अगला पॉइंट आता है इसका थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं कि भारत की या इकोनॉमी की, हर एक देश की इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। तो उसमें नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम का हम पता लगा सकते हैं प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। इन मेथड का यूज करके हम ये डिसाइड करते हैं कि इकोनॉमी के अंदर लोगों की पर कैपिटल इनकम कितनी है, यानी कि लोगों की 1 लाख रुपए पर कैपिटल इनकम है या 25,000 है या 10,000 रुपए। ये इनकी स्टडी कंप्लीट करता है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम होगी, इसमें जो भी मेथड होता है इनका यूज करके कहीं ना कहीं हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं, जो कि एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। उसके बाद में थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि बीओपी। बीओपी में आप आगे चैप्टर में आएगा बीओपी कंप्लीट चैप्टर। इसमें इंटरनेशनल ट्रेड का यानी कहीं ना कहीं हम विदेशों से व्यापार एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस हिसाब से कर रहे हैं जिससे हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट हो सके। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी इकोनॉमिक ट्रांजिशन बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजिशन एंड कंट्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट। और इसमें यह भी डिटरमाइन कर सकते हैं हम कि हमारी एक्सचेंज रेट यानी कि डॉलर कंपेयर टू रुपए या करेंसी, हमारे देश की इंडियन करेंसी कैसा एक्सचेंज रेट है, कितना है, और इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं इससे और इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, उसके बीच में बैलेंस ऑफ पेमेंट भी होता है जो कि एक तरीके से बैलेंस क्रिएट करता है इकोनॉमी के अंदर
कि एक्सपोर्ट कितना करना चाहिए, इंपोर्ट कितना करना चाहिए, इनकी कंप्लीट स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के तरीके से ही कर सकते हैं। तो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। उसके बाद में आता है गवर्नमेंट बजट। देखो भाई, गवर्नमेंट बजट अपने आप में ही एक इकोनॉमी के ऊपर पेश किया जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से अपने में अंडरस्टैंडिंग करता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बजट के थ्रू ही लेवल ऑफ इकोनॉमी की एक्टिविटीज़ करती है, होल इकोनॉमी की एक्टिविटीज करती है गवर्नमेंट बजट के थ्रू। तो हम इंपॉर्टेंस देखते हैं अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के। भाई कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करने का। सबसे पहला पॉइंट बनता है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारे फ्यूचर में ग्रोथ करना है इकोनॉमी को या डेवलपमेंट करवाना है, उसके लिए प्रॉपर एक रोड मैप तैयार करता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि इसके अंदर प्रॉपर रोड मैप तैयार किया जाता है किसी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रोग्राम एंड पॉलिसी लॉन्च की जाती है ग्रोथ करवाने के लिए। ड्रॉ बी असाइनिंग द नीड्स एंड मीन्स ऑफ इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी के लिए जो संसाधन, जो भी नीड्स, जो ज़रूरत है, उसके लिए प्रॉपर एक प्रोग्राम बनाए जाते हैं। प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी लॉन्च की जाती हैं उस इकोनॉमी को ग्रोथ करवाने के लिए, उसकी डेवलपमेंट करने के लिए। तो एक हेल्प करता है रोड मैप, ग्रोथ रोड मैप बनाता है या एक प्लान बनाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए। अगला पॉइंट नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब कि इकोनॉमी के अंदर लगातार स्टेबिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अचीविंग द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। दिस इज अचीव थ्रू अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। ये तो आपको पता ही होगी कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी एक तरीके से जो आरबीआई कंट्रोल करती है, जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट होती है, इनको बढ़ाकर या कम करके। और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग ठीक करती है, एक कहीं ना कहीं बजट के थ्रू। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी होगा, फिजिकल पॉलिसी, इससे एक बैलेंस क्रिएट करने का काम करती है कौन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर, जो कि एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करने में। उसके बाद में बीओपी। अब बीओपी का क्या रोल होता है भाई, बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी स्टेटस ऑफ ए कंट्री, लेवल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्री रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी हमें ये प्रोवाइड करता है कि कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन है, हम विदेशों से कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हमारे कैसे एक तरीके से रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशन कैसे हैं, उनका सबकी कंप्लीट स्टडी करता है एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये अपने समझने में हेल्प भी होती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस कैसा है इस देश का। डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी, भाई डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी के यानी कि इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग करना। अंडरस्टैंडिंग है कि इकोनॉमी के अंदर कैसी सप्लाई है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, नेशनल इनकम क्या है, उसके बारे में। देखो, हेल्प द अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ ए कॉम्प्लिकेटेड मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम। It is describe how economy is a whole function and how level of national income and employment determined on base of aggregate demand and aggregate supply। मतलब कि इस देश में कितना, इस इकोनॉमी के अंदर कितना आउटपुट होने वाला है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कितना नेशनल इनकम जनरेट होगी, इन सब के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। उनकी कंप्लीट स्टडी की जाती है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बेसिस पे। ठीक है, तो एक इकोनॉमिक को एक प्रॉपर डेफिनेशन या प्रॉपर डिफाइन भी करता है, जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि मार्केट के पूरी इकोनॉमी के अंदर डिमांड कितनी है, उसके हिसाब से ही इफेक्ट पड़ता है एम्प्लॉयमेंट पे और नेशनल इनकम के ऊपर। प्रॉपर दूसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। भाई प्रॉब्लम जो भी पॉवर्टी के अंदर होती हैं या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, उनके बारे में भी जानते हैं। जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर ए इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। भाई देश में कितनी गरीबी है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन लगातार कितना हो रहा है, किसकी कौन कौन सी फैक्ट्रियां हैं जो एक तरीके से इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान दे रही है ना। इट इज़ बाय टू यूजिंग द मैक्रो मॉडल्स एंड दीज द प्रॉब्लम एड्रेस। और मैक्रो मॉडल होता है जिसके थ्रू ए प्रॉब्लम को फेस किया जाता है, प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है, जो कि एक हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स इसकी कंप्लीट हेल्प करने में, यानी कि पॉवर्टी और पोल्यूशन को मीट आउट करने में। यहाँ तक क्लियर, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना पॉलिसी फॉर्मुलेशन। नाम से पता चल रहा है पॉलिसी फॉर्मुलेशन मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स अपने को क्या करता है भाई, कहीं ना कहीं पॉलिसी को मेंटेन करना या पॉलिसी बनाने के में भी हेल्प करता है। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट स्टडी करेगा, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट या आरबीआई जो भी देश की जो भी फाइनेंशियल स्टेटस को मेंटेन करने का काम करती है, उनको एक
पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए हिंट देता है। तो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स एक्सट्रीमली यूजफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। भाई एक कंट्री के अंदर डेवलपमेंट होना, उनके लिए अकॉर्डिंग किस हिसाब से पॉलिसी मेंटेन की जाए, उसमें भी हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हमने प्रॉपर इसके स्कोप देखे और इम्पोर्टेंस देखे। इसमें डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं हम। थैंक यू।